अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम के साथ। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है। सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। अब समय हो गया है हमारे खास कार्यक्रम का। कार्यक्रम योग संगम श्रृंखला के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं योग भगाए रोग। और दोस्तों, योग भगाए रोग में हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से योग लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है और योग के जरिए तमाम तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और पूरी दुनिया में योग की इसी खासियत की वजह से इसको एक अलग पहचान मिली है, अलग साख मिली है और आज पूरा विश्व योगमय हो चुका है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन आज की एक आम समस्या बन गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में मानसिक तनाव, डिप्रेशन देखने को मिलते हैं और इससे व्यक्ति अलग थलग हो जाता है, उसका एक अलग सूना सा संसार हो जाता है और अंततः इसका परिणाम जो होता है, इसका जो एंड होता है वो बहुत खतरनाक मोड़ पे हो जाता है और कई बार इंसान, आदमी अपने आप को अकेला पाता है और कोई गलत कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, आइए हम बातचीत करने जा रहे हैं अपने एक श्रोता से। ब्रह्मज्योत सिंह हैं और इन्होंने भी मानसिक तनाव को कई वर्षों तक झेला है और इसके परिणाम से वो अवगत हैं। लेकिन दोस्तों, सौभाग्य से इनको योग की एक धारा मिली और योग के शरण में गए और योग करने से आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आइए योग के इस महत्व को और योग के इस चमत्कार को सुनते हैं ब्रह्मज्योत सिंह की जुबानी। ब्रह्मज्योत सिंह जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम योग भगाए रोग में आज बातचीत कर रहे हैं मानसिक तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं और मानसिक तनाव या कह लीजिए डिप्रेशन को कम करने में किस तरह से योग सहायक सिद्ध होता है। आप मानसिक रूप से कई वर्षों तक बीमार रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार आप भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और जब आपको लक्षण के बारे में पता चला तो कैसे आप योग की शरण में गए, योग के पास गए, आपने योग किया और कैसे ठीक हुए। सबसे पहले मैं यही बता दूं कि लक्षण क्या होते हैं मानसिक रोग के या डिप्रेशन के या एंजाइटी के। तो सर देखिए, जब भी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो सबसे पहले अपने आसपास लोगों से, अपने दोस्तों से, माँ बाप से, सभी से बात करना बहुत कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है जी। और उसके बाद वो, जैसे कि मैंने बोला, बात करना बंद कर देता है तो चीजें उसको कुछ भी करना पसंद नहीं आता और पूरी जिंदगी जो भी आसपास उसके होता है सभी से कट ऑफ करने लगता है वो। देखिए, 2012 में मुझे ये पता चला कि हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो योगा भी कराते थे स्कूल में जी। तो असल में मैं स्पोर्ट्स में भी था और मैं अच्छा था एकेडमिक्स में भी, पढ़ाई लिखाई में भी जी। मैं तो दोनों ही चीजें करना चाहता था और मैं करता भी था स्कूल लाइफ में दोनों ही चीजें। स्पोर्ट्स भी खेलता था और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करता था जी। लेकिन पीसीएम ले रखी थी मैंने 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैथ्स। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा ध्यान मुझे पढ़ाई की तरफ देना चाहिए। बिल्कुल। और 2012 में तो आपको पता ही बहुत ज्यादा सिलेबस होता था, अभी भी शायद बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मेरा ध्यान स्पोर्ट्स से कम हट के मतलब पढ़ाई की तरफ ज्यादा लगा। इसी वजह से शायद दोस्तों से कम इंटरेक्शन हुआ और पढ़ाई में ज्यादा टाइम देने की वजह से, रात भर पढ़ने की वजह से और सुबह जल्दी उठ के फिर स्कूल जाना था तो नींद पूरी ना हुई और कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन्स और एंजाइटी, स्ट्रेस बना
यही मेन कारण था कि मैं डिप्रेशन में गया। फिर उसके बाद मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ी और जैसे कहते हैं ना मूड स्टेबलाइजर्स, जी ऐसी जी ऐसी जी। मेडिसिन खानी पड़ी। तो इन सब से धीरे धीरे मुझे निजात पानी थी और मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आप मेडिटेशन पे आइए, मतलब मेडिकेशन से हटके मेडिटेशन पे आइए जी और योगा कीजिए और योग से जुड़िए। मान लो मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, जब मैं 2012 में डिप्रेशन में गया था, जी तो मैं उस टाइम पढ़ाई से कट ऑफ हो गया था। मतलब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, प्री बोर्ड्स चल रहे थे। तो उस टाइम मैंने बोला कि मुझे बोर्ड्स देने ही नहीं, मैं पढ़ाई करना ही नहीं चाहता हूँ। जी तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, मेरी कुछ डॉक्टर से मुलाकातें हुई और मेरी कुछ मेडिसिन स्टार्ट हुई। डॉक्टर्स ने मुझे बोला या तो मेडिसिन ही चलेंगी आपकी, अदरवाइज आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान लगाएं। तो मैंने कहा मेडिसिन वगैरह चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेडिटेशन और ध्यान और योग की तरफ भी जाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आपको जो है डॉक्टर ने सलाह करी, और एलोपैथिक डॉक्टर ने? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो फिर उन्होंने जो आपको ये सलाह दी कि आप योग मेडिटेशन करें, तो फिर आपने कब और कहाँ से आरंभ किया? आरंभ तो मैंने स्कूल से ही किया था सर। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था और मेरे जी स्कूल के टीचर काफी अच्छा योगा करवाते भी थे हमें। जी उसके बाद से जब से मैं डिप्रेशन में गया था, तो हर साल मैं एक दो महीने के लिए किया करता था, लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करता था। बट अब रिसेंटली जब मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी संस्थान है, निःशुल्क सेवाएं हर जगह करवाती है वो। जी 4200 उनकी शाखाएं हैं, योगा सेंटर्स हैं जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप भारतीय योग संस्थान से जुड़ करके वर्तमान में जो है मेडिटेशन या योग खुद भी करते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं? हाँ, बहुत कम सिखाता हूँ मैं, लेकिन खुद ज्यादा करता हूँ जी और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे डेली निःशुल्क करवाना करना। और यहाँ पे सभी का साथ मिलता है और ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं जो कि आपका हर वक्त साथ निभाते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो अच्छे से समझाते हैं, करवाते हैं। जी। तो हम पुनः उसी सवाल पे लौटना चाहेंगे कि जब आप मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बाकायदा आप निराश हो गए थे, तो ऐसे में जब आपने योग आरंभ किया, मेडिटेशन आरंभ किया, तो कैसे बदलाव आए? और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से आसन या कौन कौन से योग आपने किया? बिल्कुल सर। देखिए, आसन जो होते हैं वो तो पूरी बॉडी फिट रखने के लिए होते हैं। जी मतलब उसमें आपके पेट की चर्बी कम होती है, उसमें आपके कमर दर्द दूर होते हैं, उसमें आपके पैरों की मांसपेशियां और हाथों की मांसपेशियां सब इफेक्ट होती हैं और सबल बनती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं स्पेशली जो कि आपके मानसिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा गुणी बना देती हैं। जैसे कि प्राणायाम है हमारा, जी ठीक है? तो प्राणायाम में गहरे लंबे श्वास अगर सही ढंग से किए जाएं तो वो बहुत ज्यादा लाभकारी है हमारे लिए। जैसे कि अगर आप श्वास भरें और पेट का संकुचन करें जी और श्वास बाहर निकालें, पेट का संकुचन अकुचन ऐसे ही करना है आपने, तो वो प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, एक नवजात शिशु पूरी तरह सांस लेता है जब उसके 6000 से ज्यादा जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी प्रभावित होती हैं। लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट वो लगभग 2000 कोशिकाओं से ही सांस ले रहा होता है, तो 1/3 ही यूज कर रहा होता है। जी तो अगर आप गहरे लंबे श्वास पूरी तरह लेते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और वही प्राणायाम का आधार बनता है। जी हमेशा हमें श्वास इस प्रकार लेनी चाहिए कि आप जब श्वास भरें तो प्रसन्नता पूर्वक और जब श्वास खाली करें तो प्रयास पूर्वक। जी। तो आपने प्राणायाम किया, इसके अलावा और भी कोई आसन थे जो योग है आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, गहरे लंबे श्वास में ही आपका अनुलोम विलोम आता है। उसके बाद जब आप अच्छे से एक नासिका बंद करके दूसरी नासिका से श्वास भरते हैं, फिर पहली से खाली करते हैं, फिर ऐसे ही ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये भी आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपकी पूरी जो रक्त शुद्धि है वो होती है ना। और फिर आपको जो ईड़ा पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, आपका आज्ञा चक्र जो है वो प्रभावित होता है। आज्ञा चक्र होता है जहाँ पे आप माथे पे बिंदिया तिलक लगाते हैं ना, जी उसके जी जी 1 से 1.5 इंच अंदर की। और उसके बाद अग्निसार प्राणायाम है या भ्रामरी प्राणायाम है। अग्निसार प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। भ्रामरी स्पेशली क्योंकि वो मन की लघु लहरियों को समाप्त करते हैं और मन को शांत करते हैं। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करके MRI करवाते हैं अपना, जी तो आपके ब्रेन में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ये आपको डॉक्टर्स तुरंत बता देंगे MRI जैसे ही आप कराएंगे। जी। और शायद हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं खेलते हैं, तो वो आपस में जो आंखें बंद करके गूंज निकालते हैं, तो उनका भी एक बच्चों में अलग ही उत्साह दिखता है। तो शायद उसका इफेक्ट भी हम ये भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भ्रामरी में कुछ नहीं है जी। देखिए, बस आपने एक तरह से आंखें और
मुंह वगैरह बंद करके कान को भी बंद कर लेना है और फिर नाक से गुंजन करना है, गुंजन बस करना है। श्वास भरना है और गुंजन की आवाज। जी। और इसके बाद मैं ये बोलूंगा कि जिस भी आसन में आपका माथा जमीन पे लगता है तो पृथ्वी माँ के गुण आप में आते हैं। जैसे आप अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं जब, जी। तो उसमें क्या है, आपका पूरा माथा जो है जमीन पे लग, तो इससे डिप्रेशन की समस्या दूर होती है। अब जैसे आप योग मुद्रासन करते हैं, योग मुद्रासन में आपने पद्मासन में बैठकर, पद्मासन का मतलब होता है आपने चौकड़ी मारी जी। और फिर आपने दोनों अपनी भुजाएं पीछे रखी, अपने बाएं हाथ की भुजा से आपने मतलब मुट्ठी बना ली और राइट हैंड से आपने कलाई पकड़ी बाएं हाथ, और फिर पीछे तान के आपने माथा जमीन पे लगाया, माथा या नासिका। जी। तो उससे क्या होता है, आपकी डिप्रेशन की समस्या काफी कम होती है। योग से अनेकों लाभ मिलते हैं। अब मैं पूरी तरह बोलूं तो सर की चोटी से लेके पैर के नख तक सब कुछ आपको बेनिफिशियल मिलेगा योग करने से। जैसे कि अगर आप ग्रीवा चाल, गर्दन को हिलाते हैं तो आपके सर्वाइकल पेन वगैरह में राहत होती है। आप हैंड मूवमेंट करते हैं तो आपके कभी भी रिस्ट में दिक्कत नहीं होगी या फिंगर्स जॉइंट्स कभी मतलब दर्द नहीं करेंगे। और उसके बाद आते हैं आपके शोल्डर्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कभी भी शोल्डर मतलब जिसको कहते हैं ना कंधे जकड़ जाते हैं, जी। वो नहीं होंगे। उसके बाद आप कमर के आसन करेंगे तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। क्योंकि जी। आपकी रीढ़ जो है उसकी एक एक गोटी प्रभावित होती है। फिर आपके पैरों के जंघाओं के, आपके टखनों के, आपके उंगलियां, पैरों की उंगलियां, आपके नितंब सब इफेक्ट होते हैं इससे और बहुत पॉजिटिव इंटरनल ग्लैंड्स तक आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपका पेट के अंदर के अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पैंक्रियास और फेफड़े, हृदय, सब बहुत ज्यादा, सातों चक्र आपके बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। जी। तो ब्रह्मजोत जी, हमें आप ये भी बताइए कि आप इस तरह के जो योग आपने बताए, प्राणायाम बताया और कई सारे आसन बताए, ये सब करने के बाद आपको कितने दिनों में जो डिप्रेशन के जो एक लक्षण थे वो खत्म होने लगे थे, और कब आपको लगने लगा था कि अब मैं ठीक होने लगा हूँ? जो एलोपैथिक मेडिसिन मैं खा रहा था ना, वो तो मेरी कंटिन्यूअस चलती रही थी क्योंकि मेरा डिप्रेशन काफी सीवियर था। जी। लेकिन योगासन मैंने हर साल 1-2 महीने मान लो कंटिन्यू किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा योगा से पता नहीं फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जी। असल में थोड़ा सा उल्टा हुआ है। मुझे ऐसा लगना चाहिए था कि एलोपैथिक मेडिसिन से फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है और उसको जी। डिसकंटिन्यू करके योगा हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। जी। लेकिन योगा में डिसकंटिन्यू रखता था और बस एलोपैथिक मेडिसिन मेरी चलती रही। लेकिन कोई नहीं, अब जब से मुझे पता चला है कि प्राणायाम और आसन और सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी है। वैसे लिटिल प्रैक्टिसेस जो हम आते ही करते हैं ना, जी। जी। इट इज लाइक वार्म अप। जैसे भी आप कोई मैच खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या कुछ करते हैं तो आप सबसे पहले 10 मिनट का वार्म अप करते हैं, आप भाग दौड़ लेते हैं। जी। तो ऐसे ही आसन करने से पहले सूक्ष्म क्रियाएं आपको करना आवश्यक है 10-20 मिनट की, जी। जिसमें आप हैंड मूवमेंट करेंगे, लेग मूवमेंट करेंगे और आप बैठ के गहरे लंबे श्वास कर लेंगे। जी। फिर उसके बाद आप आसन करें सारे जितने भी आपको आते हैं, ताड़ासन, वृक्षासन। फिर उसके बाद जितने लेटने वाले हो सकते हैं आसन कीजिए। फिर वज्रासन कीजिए। वज्रासन तो खाना खाने के पश्चात भी आप कर सकते हैं, अच्छा आसन है जी। ना। बाकी कोई भी आसन आपको मतलब कहते हैं कि 2 से 3 घंटे खाना खाने के बाद करना चाहिए, लेकिन वज्रासन आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके पैर जो हैं उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है और आपके पेट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। मतलब पाचन शक्ति आपकी बढ़ती है, जिससे आपका शरीर जो है वो वज्र के समान हो जाता है। वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है जी। ना, और आपको बहुत बल मिलता है इस आसन करने से। तो ब्रह्मजोत जी, हम ये आपसे जानना चाहें, क्योंकि आपने बात कही कि आप एक समय आया जब आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं ठीक एलोपैथिक मेडिसिन से हो रहा हूँ या योग से। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि योग की ही ये जीत समझिए कि आपको किसी एलोपैथिक जो डॉक्टर थे उन्होंने आपको सजेशन दिया, उन्होंने आपको एक राह बताई कि आप जो है योगासन भी कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, तो ये अपने आप में योग की जीत है। और दूसरी बात हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे अब कि आज के ज़माने में जो ख़ास तौर पे जो देखते हैं कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं या सामान्य एग्ज़ाम भी कोई होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं या उनको डिप्रेशन या कह लीजिए कि मानसिक तनाव होता है। तो ऐसे में ख़ास तौर पे बहुत बच्चे जिनको कहते हैं गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ऐसे में अब आप, क्योंकि इन चीज़ों से आप गुजर चुके हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से योग जो है उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर वो पढ़ते हुए समय में या कोई कामकाज करते हुए भी योग के लिए समय निकालें, तो कितना उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा? जी, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने आसपास लोगों से बातचीत करना कम ना करें, कम से कम। जी। क्योंकि ये पहला लक्षण होता है, मैंने शुरुआत में भी बोला। जी। तो
बस जुबान पे ताले से लग गए थे। जब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, मैं सुबह भी जल्दी उठ रहा था, एग्जाम देने जा रहा था, देर देर रात तक पढ़ता था। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो अपने पेरेंट्स से बात करे, अपने दोस्तों से बात करे, अपनी टीचर्स से बात करे और मेडिटेट करने की कोशिश करे। अभी मेडिटेशन का प्रॉपर अर्थ किसी को शायद पता नहीं है, शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन योग में आके हमें धीरे धीरे पता चलता है कि जब एक पोजीशन में हम स्थिर होके बैठते हैं, चाहे पद्मासन लगाएं, चाहे चौकड़ी मार के बैठे, चाहे हम किसी भी स्थिर आसन में बैठे, फिर हम आंखें बंद करके ध्यान लगाएं, गहरे लंबे श्वास करें, उसको मेडिटेशन कहते हैं। जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा शुरुआती दौर में कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बातें कीजिए, अपने घर वालों से बातें कीजिए, क्योंकि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है। जी बिल्कुल। अगर कोई पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर कोई पूछ ले तुमसे। जी। तो बस पूछना बहुत जरूरी है। हमसे कोई आके पूछे कि हम कैसे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम किसी से पूछ लें यही बात तुम कैसे हो, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे सीख ही जाएंगे हम सारे आसन और सारे प्राणायाम। जी। तो कुल मिलाकर इस वक्त आप जब से योग से जुड़े हैं, योगासन कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आप स्कूल टाइम से कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इसका जो महत्व है उसकी जानकारी आपको शायद नहीं थी, उसकी कीमत मालूम नहीं थी, लेकिन अब आपको उसकी कीमत भी मालूम हो गई है। तो अब आप योग के बारे में अगर मैं से पूछूं आपके लिए योग क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, योग तो जिंदगी है, और क्या बोलूं मैं, एक जी। ही शब्द में बता दूंगा। जी जी। योग तो जिंदगी है, बिल्कुल, इस- और कुछ नहीं। जिंदगी में कुछ भी उतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी आपकी सेहत। यानी- इस वेल्थ, देखिए, इस जिंदगी में शायद हमारी सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, जो कि मैं 2012 के बाद ही समझ पाया। जब डिप्रेशन मेरे को आया, तब तक मैं ये सोचता था कि यार कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लाइफ में। जी। पढ़ना भी आता है, खेलना कूदना भी आता है, कोई जॉब लग जाएगी, कोई बिजनेस कर लेंगे। पर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि जॉब नहीं भी लगी, बिजनेस नहीं भी किया, कुछ नहीं भी किया जिंदगी में, तो भी जिंदगी जी लेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना है बस। क्योंकि जी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए जायदाद होता है, और वो 2 पल में गायब होता है, जैसे उनके हॉस्पिटल्स के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ब्रह्मज्योत जी, हमारी परंपरा है, उसमें कहा गया ना कि पहला जो धन है वो निरोगी काया ही है। जी जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही कहूंगा जी कि अगर मैं एक फकीर भी बना रहा, जिसमें जो मैं कुछ भी नहीं करूं, तो भी बस सेहत हो मेरे पास, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। और मैं भले ही तन पे एक कपड़ा लेके घूमूं, और चाहे लंगर खाऊं चाहे भंडारा खाऊं, लेकिन खुश रहना चाहिए बस जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। जी, इससे बढ़कर योग का सम्मान क्या हो सकता है कि हम और आप अगर योग को ज़िंदगी कह रहे हैं। और निस्संदेह दोस्तों, योग वाकई ज़िंदगी है, क्योंकि अगर हम ज़िंदगी को खुशहाल और बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो उसके लिए योग का जो रास्ता है, योग में जीवन हम सबको जीना ही चाहिए। और योग जो है दोस्तों, कहते हैं कि योग का अगर सामान्य अर्थ भी निकालें तो कहा जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। यानी अगर हम अपने आप को खुद से खुद का मिलन करवाते हैं, अपने अंदर भीतर जो परमात्मा निवास करते हैं उनसे जब मिलन हो जाता है तो योग होता है। और निसंदेह ब्रह्मज्योत जी, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा कि किस तरह से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और इस तरह के जो मानसिक परेशानियां होती हैं उन तमाम चीज़ों से आप जूझते हुए आप बाहर निकले, और इसका जो श्रेय जाता है वो योग को जाता है। योग ने आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी दी है। तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि योग को आपने सहारा बनाया, और वर्तमान समय में आप भी योग दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी देते हैं, साझा करते हैं, और साथ में योग के लिए समय ज़रूर निकालते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी उदय जी। जी, और इसके साथ ही ब्रह्मज्योत जी, आपने अपना रेडियो 96.9 FM के लिए समय निकाला और योग भगाए रोग पर इतनी महत्वपूर्ण बातें कहीं, इतनी जो डिटेल में आपने एक केस स्टडी के तौर पे हम बताया कि किस तरह से योग जो है किसी भी व्यक्ति के लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी आप। जी धन्यवाद। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मानसिक तनाव को, डिप्रेशन को समझें और उसका इलाज करवाएं। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन की जो उपचार है, प्राकृतिक उपचार है, वो योग में भी है। योग के ज़रिए आप अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि योग की शरण में आएं, योग के पास जाएं, योग करें और अपने आप को
तंदुरुस्त रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, खुशहाल जीवन जिएं। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी देने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप भी नियमित रूप से योगाभ्यास अवश्य करेंगे और जीवन को सुखी बनाएंगे। सदैव याद रखें, योग भगाए रोग। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम योग संगम के अंतर्गत योग भगाए रोग में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी योग संगम की अगली श्रृंखला में। दोस्तों, आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम योग संगम हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM, X@IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर सुन सकते हैं। तो अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 FM की विशेष प्रस्तुति योग संगम। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM